मुआरका हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी कौम हम आवाज। वफाकी दाल हुकूमत में 31, सूबाई दाल हुकूमतों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 21 तोपों की सलामी। फिजा नारा तकबीर पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी, मुल्क कौम और पाक फौज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की, कौमी परचम को सलामी दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस तंगीर की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की, पूर रखे। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब आज रात को पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब का हिस्सा होंगे। तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात भी तकरीबात में शरीक होंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मार्का हक की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश। सदर जरदारी ने कहा, दुश्मन की जारियत के खिलाफ कौम बुनियाद मरसूस की मानद खड़ी रही। मुझे अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। दुनिया ने देख लिया, कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर चंद घंटे लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो तैयारे भारत का गरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके। शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। सदर जरदारी की मुआरका हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वज़ीर आज़म भी आर्मी चीफ के हमरा पहुंच गए। वज़ीर इत्तफाक ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा थे। कौमी क़यादत का शहीद के वालिदैन और ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। शहीद की वतन के लिए खिदमत, दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खराज अकीदत पेश। सदर जरदारी ने कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हम अपने शोहदा और उनके गाजियों की कुर्बानियों के हमेशा मोतरफ रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने जख्मी जवानों की मार्का हक में बेमिसाल बहादुरी, अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। कहा, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कौम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। भारत ने दोबारा जारियत की तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तान का भारत को सख्त पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया। जवाब में भारत के अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम किया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपने दिफा से गाफिल नहीं। पाकिस्तान और भारत का सीज़फायर मुस्बत पेशरफ्त है। सीज़फायर के लिए तुर्की समेत दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पाक भारत जंगबंदी बरकरार। DGMOs मरहलावार कशीदगी कम करने पर काम करें। तर्जुमान ने कहा, चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के हवाले से रिपोर्ट्स देगी। हम चीन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत करते हैं। हम भारत और अफगानिस्तान को खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें तस्लीम करते हैं। उम्मीद है अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। हम पुरम कौम हैं, टकराने वालों को कारी जवाब मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, जब भी वतन अजीज की बका को खतरा हुआ, पूरी कौम ने अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की बरतरी फजा से लेकर समंदर, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मुस्लिम है। सिंध ताज मुआहदे की भारत की जाने से मुमकिन यकतरफा मुअत्तली नाकाबिले बर्दाश्त। इसका भरपूर दिफा किया जाएगा। कौम को फतह मुबारक हो। पाक फिजाइया के दलेर और जाबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की वुज़रा के हमरा परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अमन के दाई हैं मगर दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुआरका हक, निडर लीडरशिप, दलेर अफवाज पाकिस्तान और मुत्तहिद कौम के गैर मुतज़लज़ल इत्तेहाद का मरहून मिन्नत है। मुस्तला अफवाज ने जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को अपने सपूतों पर फख्र है। शोदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मार्का हक रैली में शिरकत और सूबाई सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें दुश्मन की साजिशों का बखूबी इदराक है। कौम दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। वजीर आला सिंध का मार्का हक में शहीद होने वाले वुरसा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सीज फायर ना होता तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती और अदम तवासुन पैदा करना चाहता था। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करके दुश्मन को शिकस्त दी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर पेशावर में यादगार शोधा पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत बड़ी तादाद में पाक आर्मी, नेवी और APS की बच्चों की शिरकत। शुरका ने शोधा को खराज तहसीन पेश करते हुए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला अली अमीन ने IGFC और फौजी अफसरों के हमरा शोधा के लवाकिन से मुलाकात की। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में परचम कुशाई की। पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश, फातिहा ख्वानी भी की। सेनेट इजलास में भारत के खिलाफ शानदार फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, भारतीय जारिद के जवाब में पाकिस्तानी फतह का सबसे मुस्बत पहलू यह है कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। ये इत्तेहाद पहले कभी देखने में नहीं आया। अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया, जंगे हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे से जीती जाती हैं। भारत पाकिस्तान को कभी गजा नहीं बना सकता। ये पैगाम दुश्मन को अच्छी तरह मिल चुका। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमारी कौम मुत्तहिद है, कोई बैरूनी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। मोदी को अपने राफेल तैयारों और महंगे हथियारों पर बड़ा गरूर था, मगर हमारी पाक फजाइया ने एक रात में यह गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया, कौम को फख्र है। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, पाक भारत जंग में पाकिस्तान की तारीखी फतह के बाद दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एतराफ किया। पाक फिजाइया ने महारत की नई तारीख रकम की। बानी PTI ने जेल से मोदी को ललकारा। यौम तशक्कुर पर शौदा के मज़ारों पर पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और बुरेवाला में मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर तकरीबात। मेजर अजीज भट्टी शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद और पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास के मज़ारों पर भी फूल रखने की पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की कैप्टन सरवर शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। कहा, भारत याद रखे, पाकिस्तानी कौम हमेशा तैयार। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का पेशेवराना अंदाज में भरपूर कुव्वत से जवाब दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। इसाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुलाकात। पाक भारत सीज़ फायर, खित्ते की सलामती और ताउन पर तफसीली मुशावरत। इसाक डार ने कशीदगी कम करने में बरतानिया के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तिजारत और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को जाता है। ट्रंप ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए आई। कायम मकाम अमरीकी सफीर से गुफ्तगू। पाकिस्तानी क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मुस्बत ख्यालात का खैर मकदम। कहा, अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मजीद फरोग़ देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफीर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया ताकि उनकी जायज़ जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत को मज़ीद कुचला जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया बरसों में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त कब्रें सामने आई। तहकीकात से वाज़ेह हुआ कि भारतीय काबिज़ अफवाज लोगों को पहले अगवा करती है, फिर उन्हें अज़ियतें दी जाती हैं और बगैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है। लापता अफराद के बहरान से निपटने के लिए तनाज़ात की रोकथाम और पुरअमन तस्फिया नागुज़ीर है। बानी PTI की हुकूमत से बातचीत पर आमादगी की खबर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तबसरा करने से गुरेज। ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कोई भी आवाज़ जो PTI से निकलती है अंदर ही अंदर उसकी तरतीब भी शुरू हो जाती है। इनके हमशीरा खैबर पख्तूनख्वा, वेस्ट गौहर ऑपोजिशन लीडर का अलहदा बयान आता है, इस पर कमेंट करना वक्त गज़ें। अब भारतीय मीडिया हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने जख्म चाट रहे हैं। भारत ऐसा दुश्मन है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। हर वक्त घोड़े तैयार हैं। भारत ने फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे।
बानी पीटीआई की बहनों के पार्टी क़यादत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक इख्तिलाफात को दूर कराने के लिए बानी तहरीक इंसाफ खुद मुतहरिक हो गए। पार्टी की तरफ से भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ख़वातीन विंग की जानिब से बाकायदा अलीमा खान के रवैये पर तनकीद की गई। सियासी कमेटी ने भी जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगने को अलीमा खान से मंसूब किया था। सलमाना कनवाजा, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास अलीमा खान समेत तीनों बहनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। मुलाकात में दोनों जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और उनको हल किया जाएगा। मुलाकात में पार्टी पॉलिसी और बानी तहरीक इंसाफ के बयानात के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। बरामदात और सरमायाकारी के फरोग के लिए रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म और कस्टम ड्यूटी 15% तक महदूद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी इजलास में दरामदी महसूलात में बतदरीज कमी की मंजूरी दे दी। इजाफी कस्टम ड्यूटी 4 साल में मुकम्मल खत्म करने की हिदायत शहबाज शरीफ ने कहा। मुल्क की मुआशी बेहतरी उनकी अवलीन तरजीह है। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन मईशत से मुशावरत के बाद बुनियादी मुआशी इस्लाहात के लिए जामी मनसूबा तश्कील दिया जा चुका। हुकूमत मजबूत मईशत के हुसूल, रोजगार के मौके की फराहमी और महंगाई के देर पर मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट का फायदा मुल्जिम और प्रोसिक्यूशन दोनों को हो सकता है। बानी पीटीआई पर लगर इल्जामात की सच्चाई जानने के लिए टेस्ट मददगार साबित होगा। 9 मई के मुकदमात में बानी के पॉलीग्राफिक टेस्ट की इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी लाहौर की तफ्तीशी अफसर को 26 मई तक टेस्ट मुकम्मल करने, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जिल को टेस्टों के हवाले से इंतजाम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दौरा बनू, अदालती इस्लाहात, कानूनी तरबियत और इदारा जाती हमांगी पर जोर। कहा, महफूज और आज़ाद अदालती माहौल शहरियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए लाजिम है। पेशावर हाईकोर्ट बनू बेंच के दौरे के दौरान चीफ जस्टिस ने मुश्किल हालात में खिदमात सर अंजाम देने वाले जजेस से सारे यकजहती किया। चीफ जस्टिस ने पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करक, लकी मरवा, शुमाली वजीरस्तान समेत दीगर अजला के जजेस और नुमाइंदों से भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम में ऑटोमेशन और मसनूई जहानत के नफाज की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए कहा, कम तरक्की याफ्ता इलाकों को फंड्स की तरजीही फराहमी यकीनी बनाया जाए। कहा, अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वुकला की अमली तरबियत के लिए इस्तेमाल होंगे। चीफ जस्टिस ने जेल, अस्पताल और किचन का मुआयना किया। कैदियों से बराह रास्त बातचीत की। इस मौके पर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया। चीफ जस्टिस ने ताखीर से केस का फैसला होने पर कैदी बहादुर खान से अफसोस का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को चालान बर वक्त जमा कराने की हिदायत दी। आप सियासी आदमी हैं, जेल से ना डरें। जेल तो सियासतदानों को लीडर बनाती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का 9 मई मुकदमात से मुतालिक केस में फवाद चौधरी से मुकालमा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से दरख्वास्त पर एतराज उठाने पर रिमार्क्स दिए। अगर हाईकोर्ट वजूहात पर मबनी तफसीली फैसला कर दे तो आपको क्या तकलीफ है। फवाद चौधरी ने कहा कि पहले भी जेल गया, दोबारा चला जाऊंगा। मजीद समात मंगल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुलजमान की सजा मुकम्मल होने पर 382B का फायदा देकर रिहा करने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट ने आर्ट्स में कहा, मुलजमान को आर्मी एक्ट स्पेशल लॉ के तहत सजाएं दी गई, आम कानून पर इसको फौकियत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में 3 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर। बेंच पर एतराज, कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्तें शामिल। 26वीं तरमीम केस का फैसला मखसूस नशिस्तों के केस से पहले करने की दरख्वास्त भी दायर। आफिया सदीकी केस एक तहरीक बन चुकी, पटिशन खत्म करने से मसला खत्म होगा न हल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज के रिमार्क। कहा, इस केस में जो इकदामात हुकूमत के थे वो इस अदालत ने किए। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर। फौजिया सदीकी के वकील इमरान शफी को 1 हफ्ते में तरमीम शुदा पटिशन दायर करने की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। पीटीआई की मुखालफत। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने बिल के शेख 3, 4 और 6 में तरमीम पेश की। FBISE तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। तहवील मुलजिमान, शरीयत एक्ट, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी से मुतालिक बिल भी मंजूर। कौमी असम्बली ने CSS इम्तिहानात में उम्र की हद 5 साल बढ़ाने की करारदाद मंजूर कर ली।